हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ती के वी नेक में फ्रिल वाला बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी कुर्ती की कटिंग की हुई है। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट भाग है और ये हमारी कुर्ती का बैक भाग है। और यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन की भी कटिंग की हुई है। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने अपनी पेपर फ्यूजिंग को एक कपड़े पर चिपकाया हुआ है, जिसका साइज़ हम आपको बता देते हैं। लंबाई यहाँ पर हमने ली है अपनी 18 इंच यानी 18 इंच, और चौड़ाई हमने अपनी ली है 12 इंच यानी 12 इंच। हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर अपना नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए हम आपको सबसे पहले अपने गले की ब्रॉडनेस बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको हमारे इस नेक की कटिंग काफ़ी ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फेरबदल है। तो अब हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाते हैं। हमारे नेक की ब्रॉडनेस हमने आपको बताई 6 इंच है, तो 6 इंच का हाफ करेंगे 3 इंच। यहाँ पर हम 3 इंच पर अपना निशान लगा लेंगे। हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 6.5, तो यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेंगे 6.5 पर। जैसे हमने 3 इंच पर निशान लगाया, वैसे ही एक 3 इंच पर निशान इधर भी लगा लेंगे। अब हम अपने निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद इसमें हम एक शेप देंगे, वी शेप। ये हमने कुछ इस प्रकार से शेप दे दी है। तो दोस्तों, हमारी जो ब्रॉडनेस रहेगी वो ये तैयार रहेगी। अब हमारा जो इसमें डिज़ाइन बनने वाला है यानी फ्रिल हमारी बाहर की तरफ 1.25 इंच निकलेगी, यानी अंदर की तरफ रहेगी नेक के। तो इसके लिए हमें अपने नेक की ब्रॉडनेस 1.25 इंच और बढ़ा देनी है, यानी हाफ प्लस क्वार्टर। तो यहाँ पर हम हाफ प्लस क्वार्टर इंच पर निशान लगाते हुए सीधे कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें बाहर की तरफ जो नेक से बाहर होती है बुकरम, उसका भी हमें साइज अपना 1.25 इंच रख लेना है। इसके बाद दोस्तों, ये तो हो गई हमारे नेक की मार्किंग। अब हम अपने बीच वाले निशान से नीचे की तरफ एक 9 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी 9 इंच पर। ये हमने अपना 9 इंच पर निशान लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से यहाँ तक एक शेप देंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ से आपको बहुत हल्का हल्का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से निशान लगाना है। और यहाँ पर आने के बाद, बीच वाले निशान पर आने के बाद, इसको हल्का सा राउंड शेप देनी है इस तरीके से। ये यहाँ पर हमने हल्की सी एक शेप दे दी है। अब हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे अपना नीचे की तरफ 1.25 इंच पर, यानी हाफ प्लस क्वार्टर। अब अपने ये वाले निशान से भी हम हाफ प्लस क्वार्टर इंच पर निशान लगाते हुए इस निशान से टच कर देंगे नीचे वाले से। यहां पर भी दोस्तों आपको इस तरीके से शेप दे देनी है। ये हमने यहां पर भी अपनी शेप दे दी है। अब दोस्तों, हम अपने नेक की कटिंग करना शुरू करते हैं। और दोस्तों, चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ये दोस्तों हमारे बाहर की कटिंग हो गई है। अब हमने जो अंदर की तरफ अपना निशान लगाया था और शेप लगाई थी, बस हमें इसी पे कटिंग कर लेनी है। यहां से आपको बहुत ही हिसाब से काटना होगा। तो दोस्तों, ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। दोस्तों, ये है हमारा ओरिजिनल नेक और ये हमारा वेस्टेज पीस है। इसको हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो हमने अपनी चौड़ाई लगाई थी, ये हमारी अंदर की तरफ फ्रिल तैयार होगी। तो अब हम अपने नेक में इस तरीके से पहले खोलेंगे। खोलने के बाद बाहर की तरफ क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक के बाहर वाले किनारे को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसको अपने सामने वाले फ्रंट में बनाएंगे। बनाने के लिए यहाँ पर हम अपने फ्रंट को इस तरीके से अलग करेंगे और बैक को रख देंगे। और जैसे कि हमारे नेक की जो अब ब्रॉडनेस कट कर तैयार हुई है, वही निशान हमें सबसे पहले अपनी कुर्ती में लगा लेने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी कुर्ती में 6 इंच ब्रॉडनेस रखी थी, उसके बाद 1.25 इंच हमने बढ़ाया था, वैसे ही हमें यहाँ पर अपनी कुर्ती में 1.25 इंच बढ़ा लेना है और यहाँ पर अपने कट लगा देने हैं।
ये हमने अपने कट लगा दिए हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के फ्रंट को कुछ इस प्रकार से खोलेंगे। ये हमारा सीधा भाग है और ये उल्टा भाग है। हम अपने नेक को सीधे भाग के ऊपर रखेंगे इस तरीके से उल्टा करके, और अपने कट से मिलाकर इस तरीके से इसको रखेंगे और अपनी पेपर फ्यूजिंग के ऊपर कन्नी की सिलाई लगाते जाएंगे नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये सेंटर आपको बिल्कुल सही करके बिल्कुल मिला लेना है। यहाँ पर मिलाने के बाद ही आपको अपनी पेपर फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी पर। तो अब हम अपनी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके अंदर का कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े को कटिंग कर देंगे। ये हमने अपने अंदर वाले कपड़े को कट कर दिया है। इसके बाद गोलाई पर हम इस प्रकार से कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे जो आपने लगाई है अभी। उसके बाद हम अपने नेक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर प्रेस लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस लगा ली है और देखिए हमारे नेक का जो लुक है काफ़ी फिनिशिंग से आ चुका है। इसके बाद हम अपने फ्रंट को बैक में जोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कुर्ती का बैक है, ये हमारा सीधा भाग है और नीचे की तरफ उल्टा भाग है। अब हम अपनी कंधी जोड़ेंगे। कंधी जोड़ने के लिए हम अपने फ्रंट को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। ये हमने अपनी फ्रंट उल्टी रखनी है और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको अटैच कर देना है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अपनी सिलाई को उतारना नहीं है। ये सिलाई आपको बिल्कुल सीधी, जितना मार्जिन आपने यहाँ लिया है इतना ही मार्जिन लेते हुए सिलाई को लास्ट तक ले जाना है, दूसरी कंधी जोड़ने तक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कंधी जोड़ ली है। इसके बाद हम अपने नेक को कुछ इस प्रकार से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम आपको बता दें यहाँ पर हमें फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल लगाने के लिए हमें एक 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी होगी। ये हमने अपनी 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। डबल फोल्ड करने के बाद में इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच तैयार हो गई है और 1 इंच तैयार, हमें फ्रिल अपनी तैयार जो चाहिए वो चाहिए 1/4 इंच। तो इसमें हमारा 1/4 इंच का हो गया मार्जिन और 1/4 इंच की हमारी फ्रिल तैयार हो गई। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसकी लंबाई किस प्रकार से लेनी है, पूरे नेक में अगर लगानी है, तो ये भी हम आपको बहुत आसान से बताने वाले हैं। इसकी लंबाई आपको इस तरीके से लेनी है। दोस्तों हमारी जो फ्रिल लगेगी पूरे नेक में यहाँ से लगना चालू होगी और यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से नापते हुए आपको पूरा नाप लेना है। जितना भी आपका यहाँ तक नाप बैठता है उसका 3 गुना आपको अपना कपड़ा ले लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी फ्रिल बनाने के लिए 3 गुना पट्टी ली हुई है और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रिल बनाने के लिए आपको अपनी पट्टी को कुछ इस प्रकार से मशीन के अंदर रखना होगा जैसे हम बता रहे हैं। देखिए हमारी पट्टी का खुला हुआ वाला भाग है। खुला हुआ वाला भाग आपको मशीन के अंदर वाली साइड इस तरीके से रखना होगा। और फ्रिल बनाने के लिए दोस्तों आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रिल को देना होगा। और एक चीज़ और, आपको मार्जिन भी अपना 1/4 इंच का ही लेना होगा। अगर ज़्यादा ले देंगे तो आपकी फ्रिल जो है कम तैयार होगी, तो इसलिए आपको 1/4 इंच का मार्जिन लेना होगा। यहाँ पर हम 1/2 इंच का अंदर देते हुए अपनी फ्रिल को कुछ इस प्रकार से तैयार करेंगे। ध्यान रहे बनाते वक्त ऐसा ना हो कोई प्लेट आगे और कोई पीछे हो जाए या छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह देखिए दोस्तों हम अपनी पूरी फ्रिल को तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो गई है। अब हम अपनी फ्रिल को कुर्ती में अटैच करने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों फ्रिल लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने नेक पर एक मार्क लगाना होगा।
अपनी गोलाई से 1 इंच नीचे की तरफ हमने ये मार्क लगा देना है। आप चाहें तो इसे और नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेनी होगी एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी। इसको हमने एक कपड़े से फोल्ड करके बनाया हुआ है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ कपड़ा है। इस पट्टी को हम अपने नेक के नीचे कुछ इस प्रकार से रखेंगे। जो हमने मार्क लगाया है इस मार्क से नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से रखेंगे और फिर यहाँ से सिलाई हम शुरू करेंगे कन्नी की, यहाँ तक लगाते हुए आएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे अपनी फ्रील को इस तरीके से, जो खुला हुआ वाला भाग है पहले अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम अपने मार्क के नीचे इस तरीके से अपनी फ्रील को रखेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपनी फ्रील बाहर की तरफ उतनी ही दिखानी है जितनी हमने आपको बताई थी, यानी 1.25 इंच। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आ जाती है हमारी कंधी। हमने जैसे आपको बताया था, आपको अपनी ये कंधी जोड़ते वक्त सिलाई को नहीं रोकना है, इसीलिए बताया था कि अब हमारी जो मार्जिन है तैयार है, यह है। इसको हम इस तरीके से अंदर करते हुए अपनी पूरी फ्रील को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेनी है आपकी गोलाई आ गई है। इसके बाद हमने जो अंदर की तरफ पट्टी लगाई थी इसको इस तरीके से मिलाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपको अपनी मशीन का टाँका अलग कर लेना है और आपको यहाँ सही से सेटिंग बैठा लेनी है इस तरीके से। ये बिल्कुल मिला लेना है आपको और मिलाते हुए ही आपको अपनी फ्रील को इस तरीके से अटैच करना होगा। ये देखिए नीचे की तरफ हमने अपनी पट्टी से बिल्कुल इसको मिला करके रखा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी रखना होगा। अब हम अपनी पूरी फ्रील को कन्नी की सिलाई से अटैच कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद में अपने कट से 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा अपनी फ्रील को काट देंगे। काटने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से फंसा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फ्रील अटैच हो गई है। तो दोस्तों फ्रील अटैच करने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, फ्रील अटैच करने से पहले आपको अपनी फ्रील पर इंटरलॉक लगा लेनी है। इंटरलॉक लगाने के बाद में ही अपनी फ्रील को अटैच करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये नेक बिल्कुल तैयार हो गया है। बाकी की सिलाई आपको नॉर्मली कर लेनी है। तो यहाँ पर हम भी अपनी कुर्ती की नॉर्मली सिलाई कर लेंगे। आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। किसी कारण दोस्तों अगर आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।